3 waves from 3 coherent source meet at same point, एम्पलीट्यूड ईच वेव इज ए नोट, यानी हमको A1 की वैल्यू भी ए नोट दे रखी है, A2 की वैल्यू भी ए नोट दे रखी है और A3 की वैल्यू भी ए नोट दे रखी है। इंटेंसिटी तीनों की सेम ही होगी, एम्पलीट्यूड सेम है, तो I1 की वैल्यू भी आई नोट है, I2 की वैल्यू भी आई नोट है, I3 की वैल्यू भी आई नोट है। फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव, फेज डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज गिवन टू अस, दैट इज 60 डिग्री, एंड पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा फाई लिख लो, delta x between first wave and third wave is given by lambda by 3. So we all know we can convert in the phase difference also. What is the phase difference between 1 and 3? We will write phase difference is given by 2 pi of lambda into delta x. Delta x is lambda by 3. So it is given by 2 pi by 3. 2 pi by 3 means what I will say 18, 2 into 180 divided by 3, it is 120 degree. Okay. द फर्स्ट वेव लेग बिहाइंड इन फेज एंगल फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वेव, फर्स्ट वेव पीछे है सेकेंड से और थर्ड से, ठीक है जी। फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो देखो अगर हम ये माने कि ये हमारी फर्स्ट वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है ए नॉट, अब ये कह रहा है फर्स्ट वेव लेग बिहाइंड इन फेज एंगल फ्रॉम द सेकेंड वेव, फर्स्ट और सेकेंड में कितना फेज एंगल आ रहा है 60 डिग्री, सेकेंड वेव को 60 डिग्री आगे ले जाओ, लेकिन इसका भी एम्पलीट्यूड तो सेम ही है, दैट इज ए नॉट, एंड सेकेंड वेव फर्स्ट वेव थर्ड से भी पीछे है और फर्स्ट और थर्ड में कितना फेज डिफरेंस है 120। तो फर्दर इसमें सेकेंड में इसको ले लो फर्स्ट वेव, इसको ले लो सेकेंड वेव और थर्ड को यहाँ ले लो, ये थर्ड, इसका भी एम्पलीट्यूड ए नोट है और ये थर्ड है, एंड फर्दर इट इज 60 डिग्री बिकॉज 120 डिग्री का थोड़ा टोटल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो रिजल्टेंट ऑफ 1 and 3, 1 and 3 को पहले ध्यान से देखो, 1 and 3 बोथ आर एट एंगल 120 डिग्री और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है ए नॉट, तो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा 2a नॉट cos थीटा बाई 2, और यू विल से 2a नॉट cos 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी 2a नॉट, दिस इज a नॉट cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज 1/2, सो इट इज a नॉट। तो रिजल्टेंट जो इन दोनों 1 और 3 का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा a नॉट होगा, और कहाँ पे होगा, अगर दोनों में एंगल 120 डिग्री है तो अलोंग द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर एंगल क्या होगा 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट विल बी अलोंग द 2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी ए नॉट। तो देखो 2 पे ये 2 है, इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है, और 1 और 3 दोनों का मिक्सचर भी ए नॉट आ रहा है 1 और 3 का, और दोनों इसी एंगल पे काम कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा 2a नॉट। बट हमसे क्या पूछ रहा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, intensity is given by amplitude square, so 2a naught का whole square, this is the resultant, so I will say it is given by 4a naught square, and what is a naught square, a naught square is nothing but I naught, because यहाँ से आप क्या लिखोगे I naught is given by a naught square, so what I will say resultant intensity is given by 4I naught, so right answer of this problem is 4I naught.